अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। महंगाई हो रही है, आवाम मर रही है। हर तरफ महंगाई से आवाम मुतासिर हो रही है। पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, मगर महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्यों? निगरां हुकूमत भी नाकाम है आवाम को रिलीफ देने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह एहतजाज की कॉल दी जा रही है और 2 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया है। इसमें ताजिर बरादरी, आम बंदा, जो भी आवाम है वो भरपूर शिरकत करने का इरादा रखती है। क्या होगा, किस तरह होगा? आज हम मौजूद हैं एक मार्केट में, कराची की एक मशहूर मार्केट है। वहाँ पर जानेंगे आवाम से कि किस तरह से वो सोचती है और इस महंगाई के दौर में किस तरह से उनका गुजारा हो रहा है। तो मेरे साथ चलिए। जिस कदर महंगाई हो गई है उसका अंदाज़ा भी अब नहीं लगाया जा रहा है। आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे कि वो इस हालात में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम। क्या सोच रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी कटेगी अब पाकिस्तानियों की, स्पेशली कराची जिंदगी वालों अब की? कटती हुई नजर आ ही नहीं रही। क्यों? हर आदमी जो है परेशानी में मुब्तला है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बिजली के बिलों ने ऐसी कर रखी है। अब गैस वाले भी ऐसा हो गया कि वो भी खूब भर भर के बिल भेज रहे हैं। अब पेट्रोल भी पेट्रोल महंगा हो का बिल जाएगा। महंगा हो रहा है और मजीद महंगा होने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, आज भी अखबार में समरी- दिया है जी, जी, कि समरी 2 तैयार रुपये हो कुछ गई है। पैसे यूनिट पे बिजली पे बढ़ा 3 रहे रुपए हैं। तकरीबन। हाँ, अभी अभी- जब ये कम नहीं हुए हाँ, वो बढ़ाने के चक्कर भी शुरू हो गए। क्या समझते हैं किस तरह से जिंदगी गुजरेगी? अब क्या तो यही है कि होगा? अब ये जो हुकूमतें बैठी हुई ना, इनको हटा दिया जाए और आदमी को लाया जाए। अब आगे। आर्मी को ले आना बिल्कुल, चाहिए। आदमी को आगे लाया जाए। हमारे को खुमीनी जैसा लीडर अच्छा, जो आया सारे हुक्मरानों को क्या नाम है जहाज में ले जाके बिठाए और उनको गर्क कर दे। ईरान का इनकलाब जो खुमैनी बिल्कुल साहब बिल्कुल, लेकर आए हाँ, थे। खुमीनी साहब वाला ये तो कोई हमारे हुक्मरान थोड़ी है। ये तो मिनिस्टर खरीद देते हैं, अरबों रुपए के मिनिस्टर खरीद के ये हाँ। अपने लिए खरीदते हैं, आवाम के लिए थोड़ी खरीदते हैं। क्या होगा, क्या कैसे चलेगा? अभी बिजली बस- में 40% टैक्स बढ़ाया गया। अभी इन्हें ये नजर नहीं आ रहा, ये अंधे हो गए कि लोग बिजली से तो परेशान हैं। आप मजीद अगर महंगाई करेंगे तो लोग इनके घरों में घुसेंगे। अब यही होना है। श्रीलंका में क्या हुआ, यही हुआ, अब ये होने जा रहा है। मगर वो तो लोग- संभल गया सर, वो मुल्क वो संभल गया, यूं संभल डिफॉल्ट गया होकर भी कि- संभल गया। आवाम उठ गई ना। हाँ। अब आवाम अभी तक जो सह रही थी, जो बर्दाश्त कर सकती थी, कर ली। आवाम क्यों नहीं उठ रही है? आप अब क्या उठ गई लगता है? आवाम। अब आप देखिएगा क्या नाम है, जुम्मे वाले दिन हड़ताल है, सब बंद होगा। लोग क्या नाम है, जुम्मे को आप भी ये लोग भी हफ्ते इसका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ देंगे हम। इस क्योंकि हम- नहज पर हुकूमत ने डाल दिया है कि बिल्कुल, आवाम अब सड़कों पे निकले एहतजाज आवाम करें। बिल्कुल निकलेगी और इन हुक्मरानों को मारेगी। जितने भी लीडर हैं ये सारे चोर जितने भी हैं, अरबों रुपए के 500 अरब रुपए के टैक्स हमारे ऊपर लागू कर दिए। हाँ। और ये कहते हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से कैसे बचा लिया? तुमने जो अरबों रुपए खाए, उस खाए हुए पैसे से मुल्क को बचाया है, तो आप कह सकते हो 500 अरब रुपए के क्या नाम है टैक्स डाल दिया बोझ हमने। डाल दिया आवाम पर। बिल्कुल डाल दिया। ठीक ये है। लुटेरे हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, सबको दिख रहा है। जो आप सुन रहे हैं इन्हीं की ज़बानी के लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है जो परेशान हो गई है। सर क्या कहेंगे? घर में फाके हो रहे हैं। यहाँ बाजार में माल लगा के माल इतना महंगा हो गया कि जो काम हम 20,000 रुपये में कर रहे थे आज 1 लाख रुपए में नहीं हो रहा। अच्छा, ग्राहक को पैसे बताओ तो ग्राहक ऐसे भड़क के भागता है क्योंकि माल इतना महंगा हो क्या गया कमा रहे पर डे आप? पर डे 1,000 रुपये भी नहीं मिलते। 3,000 का घर का खर्चा है, कैसे चलाएंगे? अच्छा, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, 10-12 हज़ार का बिजली का बिल आ क्या जाता है। होगा? आप किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे? ये हुक्मरानों को अब मार पड़ेगी सबको। इसी तरह गुजारा होगा, इन्हीं के आवाम घरों को का लूटेंगे जो सब सब्र है पब्लिक। वो इतना लबरेज हो गया कि हुकूमत को मारने की बात हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको मारेंगे, क्या करेंगे? कहाँ बच्चों को कैसे सुलाएंगे? रात को भूखा सुलाएंगे क्या? दुकान खाली है, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या है बोलें, कारोबारी भी नहीं है बिल्कुल भी। क्या सुबह से कोई ग्राहक आया? सुबह से कुछ भी नहीं है। कैसे होगा? किस तरह माल बिकेगा? किस तरह घर चलाएंगे? किस तरह बिजली अभी का तो बिल देंगे? पूछना अब पड़ेगा। तो मजीद महंगी हो रही है बिजली, 3 रुपए। अभी तो महंगाई है ना भाई, इसे क्या कर सकते हैं ये बताएं आप। गुजारा हो रहा है? गुजारा तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या होगा? एहतजाज की कॉल भी दी गई है, मुल्क एहतजाज भी अब हो होने रहा है। चाहिए इसके खिलाफ। होना चाहिए। होने चाहिए आप इसके समझते हैं कि मुल्क एहतजाज हो? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दुकान खाली है, सुबह से ग्राहक ही नहीं आया है, पूरी मार्केट ही ऐसी हो गई है। सर क्या कहेंगे, किस तरह से काम होगा? मार्केट पूरी खाली की खाली नज़र आ रही है जहाँ जाते हैं, और ऊपर से ये बिजली महंगी मजीद कर रहे हैं, गैस होती नहीं है और पेट्रोल फिर से महंगी कर रहे हैं। क्या होगा? देखिए, जब तक आपकी हुकूमत स्टेबल नहीं होगी ना, एक हुकूमत पे रुकती नहीं है। हर जैसे कि हर दो साल 2.5 साल इससे ज़्यादा हुकूमत रह ही नहीं रही। जब तक एक हुकूमत स्टेबल नहीं होगी आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। आप क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन होने चाहिए ताकि महंगाई नई हुकूमत आए तो उस पर काम हो? बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इस तरह नहीं कि आवाम क्या चाह रही है और फैसले किसके हक में हो रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो जो महंगाई है इसका असर बहुत कारोबार पड़ रहा है, तो सुबह से कोई ग्राहक ही नहीं है आपकी दुकान पर?
हाँ नहीं ऐसा नहीं है लेकिन होता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है बिजली पड़ के रहा है। बिलों से। दो महीनों से बड़ा फर्क पड़ा है, अभी जुलाई एहतजाज और अगस्त होने से। जा रहा है, आप लोग क्या इसके हक में है एहतजाज बिल्कुल के? करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने कल करवाया था। बिल्कुल, कहाँ से भरेंगे जब काम ही नहीं होगा तो कहाँ से भरेंगे बिजली मुल्क के की बिल? एहतजाज है, तो आप ये समझते हैं कि अवाम इस नहज पे पहुंच गई है, अवाम को इस नहज पर लाद दिया गया है कि अब अवाम बाहर निकले, सड़कों पे निकले, अपने हुकूक मांगे? पहली दफ़ा मैंने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आवाम खुद निकली है, पहली दफ़ा। वरना आज से पहले आवाम नहीं निकलती थी, या तो कोई पार्टी आती है सपोर्ट करती थी। पहली दफ़ा मैंने देखा बगैर किसी सपोर्ट के आवाम आवाम खुद खुद निकली निकल है, रही है। आवाम खुद निकल रही तो है जिस सब। तरह से आप देख रहे हैं कि ये दुकानदार सुबह से बैठे हुए हैं, मार्केट पूरी खाली है, कोई ग्राहक आता भी है तो वो जाहिर सी बात है प्राइस इतने हाई हैं कि सुनते ही वो भाग जाता है। जाहिर सी बात है ना उनके खरीद में आ रही है ये चीज़ें, और जो ये बेच रहे हैं जाहिर सी बात है इनको भी अपना घर चलाना है। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। ग्राहक आया है सुबह से कोई? ग्राहकी तो अल्लाह का शुक्र है, मगर जो काम होना चाहिए वो नहीं है महंगाई के हिसाब से। क्यों, क्या कहते हैं ग्राहक? महंगाई बहुत है, महंगाई। अभी जो हड़ताल होने वाली है उस पर आप लोग उसके हक में हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई, बिजली मजीद महंगी जी, कर रहे हैं, जी। पेट्रोल कल से फिर बढ़ जाएगा। जी हाँ, परसों से बढ़ रहा है फिर। अल्लाह खैर करे जी, यही देखो अब सब एक साथ होंगे इंशाल्लाह हम हड़ताल के लिए। अच्छा, आप समझते हैं कि अवाम निकलेगी, आप लोग एहतजाज करेंगे तो कुछ कान में कोई देखो आवाज़ जी, जाएगी उनके? मगर वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वो तो कह रहे हैं IMF से जो कर्जा लिया, IMF से, बिल्कुल। जी, उसकी वजह से हम नहीं कर सकते। तो किस तरह से जिंदगी गुजरेगी देखो जी, पाकिस्तानियों अब की? अल्लाह आसानी कर दे, अब क्या कर सकते हैं भाई इनके लिए, इनके हक में कि देखो क्या करना चाहिए भाई, यही चीज़ है जी। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, और हर तरफ महंगाई जो इतनी बढ़ गई है, हर तरफ महंगाई के हवाले से जो स्टेटमेंट्स, जो एहतजाज, जो चीज़ें हो रही हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। हम एक मार्केट में हैं और मार्केट के हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है? जी ओके ठीक है। क्या मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है, किस तरह से देख रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं? नहीं आ रहे का, बहुत परेशानी हो रही है, बिस्मिल्लाह ही नहीं हो रही लोग। कहाँ हर बार बिल्कुल ठंडे पड़े में, बस क्या बताएं किस तरह से गुजारते हैं तो ज़िंदगी। क्या जो बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी गुजार ली जाएगी? किस तरह से कभी भी खाएगा? नहीं, कभी नहीं गुजारी। आप क्या कहेंगे सर, क्या लेने आए हैं? बच्चों का बैग लेने हाँ, तो हैं। कितने का मिला ये सर? ये बहुत महंगा दी है, 1200 रुपए का। ये सिर्फ 1200 रुपए का, जी। तो आपने कम करवाने की कोशिश की? कम क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है, वो भी महंगी महंगी है तो महंगा ही देंगे, महंगाई वो देंगे। महंगाई है तो हर कैसे चीज। गुजारा हो रहा है बच्चों के साथ, फैमिली को पालना, 3 वक्त की रोटी खिलाना, और ऊपर से महंगाई इतनी है कि कुछ आपका बस अल्लाह ही है हमें चला रहा, और तो कुछ नहीं है। हमारा जो हुक्मरान है वो कुछ नहीं कर रहे, बस ये अल्लाह ताला हमें चला रहा जो हम चल रहे हैं। बस यही कुछ दुख बोलूँगा, अल्लाह उनको अकल और हिदायत दे, बस यही बोल सकते हैं। हमारे गरीबों का भी सोचे, कुछ सोच तो कोई भी नहीं रहा, सब बस देख ही रहे हैं एक दूसरे की शक्ल, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ नहीं हो रहा, मजीद बुरे से बुरा हो ही जा रहा है हमारे साथ। सुबह से ग्राहक आया आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह घर के बैठे में जो है। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि इस महंगाई में भी लोग खरीद रहे हैं? नहीं, इतना कारोबार नहीं है कारोबार पहले के मुकाबले कम हुआ है। जी। और जो एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों के खिलाफ, और एहतजाज करके क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? आप नहीं समझते कोई फायदा है? आप वीडियो ये जो हमारी बना रहे हैं, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमारा रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे, टीवी में दिखाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अब ऐसी हो गई है कि उनको कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ता। आप कहीं भी चली जाएं, किसी भी इलाके में चली जाएं, हर कोई या तो भूखा मर रहा है या सही बात। बैठा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर आ रही हैं, हमारे से पूछ रही हैं, तो कोई इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में, अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका। हुकूमत ने नहीं करनी है, वो जो करने नहीं उन्होंने है, करना बेहिस वो हुई करें। हुई है, बेहिस हुई हुई है। क्या करेगी हुकूमत? उन्होंने अपना पैसा बनाया हुआ, उनके बच्चों को देख लो और हम लोगों को देख लो कहाँ बैठे हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे शॉप पर आते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं। अल्लाह पाक ने जो नसीब में लिखा हुआ है, रोज़ी मिलती है, लेके चले जाते उम्मीद है वो भी खत्म हो गई इन लोगों से। हैं। उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, इंसान से नहीं है। बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताक इन लोगों को हिदायत दे, बस यही दुआ कर सकते हैं, या तो नेस्तो नाबूद कर दे अल्लाह पाक फिर इनको, ऐसे सियासतदानों को। कितना सुबह से अब तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जो अभी पहले के मुकाबले में जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ खरीद नहीं सकते, तो ग्राहक आते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं ले रहे हैं, अल्लाह का शुक्र ले रहे है। हैं। हाँ महंगी तो आप समझते नहीं कि ये महंगाई इस पर असर पड़ा है आपके कारोबार अरे पर? चल रही है गाड़ी, सबके साथ है, महंगाई तो क्या हुआ, हम्म। महंगाई तो रहेगी थोड़ी बहुत, क्या करे जाए। बिजली का बिल कितना आया आपका इस बार? अभी पता नहीं, भाई को पता है। अच्छा, अभी नहीं आया। आप क्या कहेंगे जो एहतजाज हो रहा है उसमें आप लोग भी अपने दुकान की वगैरह बंद करेंगे? जरूर बंद करेंगे, क्या करें, सबके साथ है।
क्या कहना चाहेंगे जो इतनी महंगाई कर रही है क्या हुकूमत? करे यार, सबके साथ है, वही बताया ना मैंने आपको। अच्छा, बस सलामकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, क्या कहेंगे इस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है? मैं कहूँ कि और बढ़ती रहे, क्यों? और लोगों को कुचलने के लिए, मारने के लिए। अच्छा। हाँ, ये हमेशा यही करते रहे ऐसा। लोगों को चाहिए कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। एहतजाज, मुल्क एहतजाज है। एहतजाज का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आवाज़ उठाई जाए। अभी जो एहतजाज और हो रहा है उस पर- हाँ। सुनने वाले गूंगे बहरे जो बने हुए हैं, उनको चाहिए कि सुने बात को और एक्शन लें। अच्छा, गवर्नमेंट बनाई इसलिए जाती है कि इसको ऑर्गेनाइज करके चलाया जाए, सही बात है। और ये बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, हुकूमत अब बदमाशी पे उतर आई है। बदमाशी कर रहे हैं ना ये। अच्छा, सब मिलके खा रहे हैं, अच्छा, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम सभी खा रहे हैं मिलकर। जहाँ कहीं कोई रिश्वत लेता है वो ये कहता है कि भाई ऊपर जाएगी, हाँ, जाए। आवाम का होगा क्या सर? आवाम का बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, बर्बाद हो गया। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए। सब मिलकर कर रहे हैं आवाम को सब बर्बाद। मिलकर सब कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक मार्केट है और ये लालू खेत की बहुत मशहूर मार्केट है और इसमें आवाम का तांता बना होता है, मगर इस वक्त जब हम मौजूद हैं तो अब दुकानों में कोई रश नज़र नहीं आ रहा। एक्का दुक्का आवाम है जो निकली हुई है ख़रीदारी के लिए। जो एहतजाज है 2 दिन पहले भी किया गया है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर। शुक्र है। ये जो इतनी महंगाई, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, ये पेट्रोल हुकूमत करा महंगी। रही है। बिजली तो बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि मकसद कि आवाम बिल्कुल परेशान बैठी हुई है, ना भर सकती है, ना खा सकती है, ना पी आप सकती है। लोग आइए, इस मार्केट की दुकानों ने भरा। मार्केट के हवाले से मैं बता दूं, इतना बिल भेज रहे हैं जो सोच रहे हैं। लोड शेडिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, लोड शेडिंग भी लोड होती है? 1.5 घंटा लाइट आ रही है, बाकी सब लोड शेडिंग है इसके अंदर। अच्छा। मार्केट के अंदर इतना एहतजाज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको बिजली वालों को कोई परवाह नहीं है, किसी की आवाम की परवाह है ही नहीं। आप क्या समझते हैं जो मुल्क एहतजाज की कॉल दी गई है, अब एहतजाज होगा तो आप लोग अब भी उसका हम साथ उसमें देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। इस एहतजाज का कोई नतीजा निकलेगा? एहतजाज का नतीजा निकलेगा, मकसद गवर्नमेंट को करेंगे, सप्लाई करेंगे, मकसद इसलिए। आप क्या समझते हैं जो दिन ब दिन इतनी ज्यादा महंगाई कि अभी बिजली बढ़ी थी 72 रुपए तो चीनी हो गई। टैक्स बढ़ाया गया, अभी जी। फिर मजीद 3 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। अभी बढ़ाएगा। पेट्रोल बढ़ रहा है तो क्या नहीं, होगा? बढ़ाने को मना करा हुआ है, अभी रोक के रखा हुआ है इनको। अगर बढ़ाएंगे तो मकसद और मामला खराब होंगे। आप समझते हैं कि अगर मजीद बिजली महंगी होगी, बिजली पेट्रोल महंगी, महंगा हर होगा, चीज महंगी, उस तो पर हालात खराब होंगे। हालात खराब होंगे और हालात को मकसद है कि गवर्नमेंट के साथ भी लड़ाई होगी इस मुसल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हालात बिल्कुल सही नहीं दिख रहे, नज़र नहीं आ रहे। अगर महंगाई ज़्यादा होती है तो मज़ीद हालात भी ख़राब होंगे। जिस तरह से ताजिर बरादरी की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई इस कदर हो गई है कि हर शख्स परेशान है, चाहे वो कराची का शहरी हो, इस्लामाबाद या लाहौर का। और ऊपर से अब हम ये देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में 3 रुपए के इजाफे की समरी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ पेट्रोल भी बढ़ने वाला है क्योंकि 1 सितंबर करीब है और हर 15 दिन बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। हम एक मार्केट में मौजूद हैं जो कि लालू खेत की मार्केट कहलाती है, मशहूर मार्केट है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, किस तरह से जो देख रहे हैं महंगाई हो रही है, किस तरह से घर चलाते हैं? पुरुष पे पहुँच चुकी है। हाँ, बस इतनी महंगाई हो गई कि बस क्या करें, इतना बस सुबह से शाम तक अपने ये बेचते हैं और अपना घर में कितने अफराद हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बच्चा हम 4 अफराद हैं, बस ऐसे ही गुजारा करते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह से, जिस तरह से देख रहे हैं महंगाई बढ़ी है, किस तरह से होगा गुजारा, क्या होगा? महंगाई हुकूमत कर रही है, क्या करें, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इसके अंदर लाइट लोड शेडिंग देखें कितनी हो रही है, मार्केट की 3-3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, 20-22 हज़ार रुपये का बिल आता है, कारोबार है नहीं, पेट्रोल के इतने रेट बढ़े हुए, क्या करें, गरीब बंदा तो पिस रहा है। हुकूमत कुछ कर नहीं रही किसी के नहीं। आटा देखें कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल देखें, बिजली के बिल देखें, गैस नहीं है लोगों के घर में, पानी नहीं है। पाकिस्तान में रहना एक अजाब कर दिया उन्होंने। होगा क्या, अब मजीद महंगाई बढ़ेगी? ये महंगाई तो होगी, ये सब एक ही साथ मिले हुए, कोई किसी के नहीं, आवाम के नहीं, सोच ही नहीं रहा, सब अपना गला भरने के चक्कर में लगे हुए। हुक्मरान ऐसे हैं तो आवाम को क्या करना चाहिए? अब रोडों पे आना चाहिए आवाम को, तो बस अब यही हल रहेगी और क्या रहेगी। अच्छा, जो है मुल्क की एहतजाज की कॉल दी गई है जुम्मे वाले दिन, तो आप लोग भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल निकलेंगे, हम भी उसी इसमें पिस रहे हैं ना, हम भी तो हमें भी निकलना पड़ेगा। जब लोग निकलेंगे तो हमें भी निकलना पड़ेगा।
बात ये आवाम को तो रोटी की लाइन में लगा दिया है, तो आवाम कहाँ निकलेगी बेचारी। अगर वो एक दिन घर की छुट्टी करता है काम की बंदा, तो उसके घर पे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट थोड़ी आती है खिलाने के लिए, तो उसको रोटी की लाइन में लगा दिया। महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, कोई इलेक्शन वगैरह का बोलते हैं कि हाँ इलेक्शन होएगा, लेकिन वही वाली बात है, वो उसको गद्दार कह रहा है, वो उसको गद्दार कह रहा है, लेकिन ये सब एक ही साथ मिले हुए हैं। आवाम पिस रही है। क्या कहते हैं सर, किस तरह से हल निकलेगा इन सब तमाम चीज़ों का? क्या होगा मुल्क में? इस तरह अगर महंगाई होती रही तो आवाम तो मर जाएगी, गरीब आवाम तो देखिए जी, जिंदा दफन हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, सिर्फ खाना जंगी होगी और कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को लूट मार करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, छीने झपटेंगे। अब पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, ये कदम बढ़ रहा है इसका खाना जंगी की, तो और ये खुद ये बढ़ा रहे हैं हुक्मरान, और यही कर रहे हैं सब कुछ। सबसे मेन जो मसला है बिजली का है पाकिस्तान में। बिल्कुल। बिजली की वजह से लोग इतने परेशान हैं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है उनका, हर चीज़। और जो दूसरी बात ये है कि इमरान खान है, उनके चक्कर में हतारे हुकूमत लगी हुई है, आवाम को देख नहीं रही है। अच्छा। एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को जो करना है उनको मतलब अटैक कर रहे हैं। पार्टियों की अपनी चक्कर में आवाम पिस रही है, आवाम मर रही है, आवाम भूखे मर रही है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करें और क्या रहे। बिजली के बिल इतने 25-25 हज़ार के बिजली के बिल आ रहे हैं, और एक गरीब आदमी है जिनके 30,000 रुपए की तनख्वाह, 15,000 का मकान है उसका, 25,000 का बिल दे रहा है, कहाँ से भरेगा वो, कैसे भरेगा वो? मुझे बताइए आप इस बात। अगर जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, अगर एहतजाज से भी कोई हल नहीं निकला तो फिर क्या होगा? एहतजाज से अगर इससे हल नहीं निकला तो रोडों पे आ जाएंगे, और ये बेहुकूमत की बेहसी होगी जो अगर नहीं आएंगी वो इस एहतजाज के ऊपर भी आवाम को नहीं देखेगी, उसको नहीं देखेगी, उनके मसाइल नहीं देखेंगे, उस मसाइल को हल नहीं करेगी। ये हुकूमत की बहुत बड़ी बेहसी होगी, और फिर मुल्क जो है ना, आपको पता है कि तबाही की तरफ जाता है। तो हपाई और खाना जंगी से अलावा कुछ नहीं होता। आप जिस तरह से सुन रहे हैं कि आवाम अब एहतजाज पर उतर आई है, और जो मुल्क गिर एहतजाज जुम्मे को होने वाला है उसके हवाले से भी आवाम कहती है कि इसको भरपूर कामयाब बनाएंगे, और साथ ही साथ आवाम ये कहती है कि अगर महंगाई नहीं रुकती है तो ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे, कैसे गुजारा हो रहा है? किस तरह से महंगाई जो जिस तरह बढ़ रही है, मतलब गरीब शख्स, गरीब आदमी क्या करे, किस तरह से अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाले? भाई गरीब आदमी को तो इन शैतानों ने जो है ना इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि आजकल हर आदमी परेशान है, क्योंकि हर चीज़ पे महंगाई, बिजली गैस पानी, हर चीज़ पे जो है ना महंगाई है। अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन ये यहूदियों से बदतर है जी। क्यों? आप इंडिया को देख लें, दुनिया की चीज़ आवाम के लिए हर चीज़ उन्होंने आधे रेट में करी हुई है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, शैतान लोग हैं कि हर चीज़ पे रेट बढ़ाए हुए हैं इन्होंने। गैस पे ले लो, बिजली पे ले लो, खाने पीने की अशिया पे लो। तो ये अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, हाँ। हिंदू हुकूमत है, लेकिन उसकी हर चीज़ पे रेट आपको कम मिलेंगे। बिल्कुल सही बात। खाने पीने की अशिया सब आधे रेटों में, और यहाँ पर जितनी भी आवाम है सब परेशान है। आवाम को इन्होंने इतने तकसीम कर दिया है कि आवाम उठ ही नहीं सकती है। सही बात। अगर आवाम उठ जाए तो सब मसले हल हो जाएं। आवाम के तो इन्होंने टुकड़े कर दिए ना। एहतजाज जो होने जा रहा है, तो इस एहतजाज का कोई कौन निकलेगा? आप नहीं निकलेंगे? जाऊंगा, वो निकल जाएगा, इससे एहतजाज थोड़ी नहीं सर, अब तो आवाम पूरी इस तरह आवाम को निकलना उठ रही है कि पूरे पाकिस्तान में पूरी आवाम को निकले, पाकिस्तान की पूरी आवाम बाहर में आए। मिस्र में क्या हुआ है? तख्ता किसने पलटा? आपको पता है ना, किसने पलटा तख्ता? आवाम ने। सारा मसला आवाम, आवाम के आगे हर आदमी। आप समझते हैं कि आवाम अगर सड़कों पर निकल आएगी तो महंगाई निकल जाए, ये मसला कल हल हो जाएगा। जब तक आवाम नहीं आएगी कुछ भी नहीं होगा, ऐसे आवाम और मरती रहेगी। ठीक है, दिन पे दिन और मजीद ये लोग अपने जुल्म करते रहेंगे, ये शैतान लोग हैं। क्या कहेंगे, इतनी महंगाई हो गई, किस तरह गुजारा? इतने महंगाई में गुजारा नहीं होता। दिल की मरीज हूँ, दिल की ऑपरेशन है, कोई करने वाला है नहीं। इधर उधर करके कहीं झाड़ू बेचती हूँ, कुछ करती हूँ, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। हुकूमत ऑलरेडी इतनी महंगाई करी है, मगर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड वाले होते हैं, या जो एक अलाउंस दी जाती है जिनका कोई करने वाला, तो उस हवाले से तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो किस तरह से गुजारा करेंगे, क्या होगा? अल्लाह है ना, वो करवा रहा है। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत को क्या करूँ, हुकूमत तो जोर है, वो किसी की मानती थोड़ी है। नहीं मानते ना। हम दूर दराज के पंजाब के लोग हैं, मुल्तान के, अच्छा। यहाँ आए रोजी के लिए। अच्छा। वो भी ये लोग मार रहे हैं, हुकूमत वाले। और क्या है, अब क्या करेंगे बेटा? कितना कमा लेती है और किस तरह से? क्या कमाऊँ? महीने में झाड़ू बेचती हूँ, कभी कहीं चादर बेच लेती हूँ, कभी कहीं तौलिया बेच लेती हूँ। ऐसे मेरा बंदा करने वाला नहीं है, बेटे 2 हैं, पूछते नहीं है, अपने पंजाब में। अच्छा। पर मैं अकेली हूँ, आदमी नहीं। महंगाई है इतनी, कैसे गुजारा कर रही हैं?
हाँ गुजारा शुक्र है अल्लाह का, बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। महंगाई तो वाकई बहुत हो गई। तो क्या समझती है, हुकूमत को कम करनी चाहिए महंगाई? हाँ, हुकूमत को कम करनी, बिल कम करने चाहिए। बिल इतने आ रहे, किराए पे रहते हैं, क्या करें हम। कितना बिल आया आपका? हमारा बिल बहुत आता है, 10,000 आया बिल। अच्छा, मतलब एक पंखा चलता है, किराए पे 20,000 किराया देते क्या हैं। कहेंगे हुकूमत को? इस तरह महंगाई हो रही है कि अब गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत को यही कहूँगी कि आप कुछ ना कुछ रिलीफ दें हमें। गरीब इंसान कहाँ जाए, बच्चों का पेट पाले, बच्चों की फीस भरे, क्या करे। इस तरह से जो महंगाई हो रही है, आप लोगों का कारोबार ठप पड़ गया है, क्या होगा? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी बिस्मिल्लाह की सुबह का आया हुआ बैठा हूँ। अच्छा। और ये हालत है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कारोबार के, इसलिए कि बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी के बिलों ने हमारी कमर तोड़ दी। हम गरीब आदमियों के लिए खाने पीने का भी मसला हो गया है। तो क्या कहेंगे, एहतजाज हो रहा है मगर हुकूमत नहीं सुन रही है कुछ? हुकूमत बिल्कुल किसी को भी नहीं सुन रही है। अभी यहाँ पे 2 दिन पहले एहतजाज हुआ था बिजली के खिलाफ, मगर कोई पूछने वाला नहीं आया कि आपने क्यों एहतजाज किया है। कोई इस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब इसी तरह से गरीब आवाम मरेगी? बिल्कुल इसी तरह से हम लोग तो पीछे चले जा रहे हैं। अब मेरे पास तो कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मुझे खुद ही कुछ करना है। अब बताइए, सारे दिन में अगर 1 जोड़ी बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इसका? क्या लेके जाते हैं घर पर, कितने पैसे लेके जाते हैं? कभी 300, कभी 500। तो इन 300, 400, 500 में गुजारा हो जाता है सर आपका? असल में गुजारा नहीं होता है। मेरी मिसेज जो है पढ़ाती हैं स्कूल अच्छा, में, मतलब तो सब मिलके काम भी करते हैं और फिर भी गुजारा नहीं है? गुजारा नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा होना। बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। आप जिस तरह से देख रहे हैं, हम एक मार्केट में मौजूद हैं और लोगों के तासुरात जान रहे हैं। सुबह से कुछ ग्राहक आए, कुछ कमाया? कमाने तो आते ही, अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन हुकूमत की तरफ से, चाहे ये निगरां हुकूमत हो या पिछले इमरान खान की या ये PDM, कोई कुछ नहीं करने वाला। आवाम को सिर्फ और सिर्फ पीसने के लिए छोड़ा हुआ है। कौन करेगा जब इनके हाथ में कुछ नहीं है तो करेगा कौन? कोई इस काबिल नहीं है, सब अपने मफाद के हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला, सब यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी ने कुछ भी जब नहीं कोई करना। कुछ करेगा नहीं तो पाकिस्तान इसी तरह तबाह होगा। आवाम को आवाम के हवाले कर दिया जाए, अब यही हल है इसका। अब किसके ऊपर एतमाद करेगा इंसान? रह कौन गया है इस मुल्क में? सही बात है, कोई भी नहीं है। आवाम को आवाम के हवाले छोड़ अब क्या दिया जाए। एहतजाज जो हो रहा है उसमें एहतजाज के जरिए कुछ हुकूमत के कान में धूप रहेंगे कि नहीं, एहतजाज इस किस्म का नहीं कि आप ये रोडों पे निकल के या ये तोड़ फोड़ करें, ये सब कुछ बेकार है। अब एहतजाज अगर करना है तो हुकूमत के जो इनके वज़ीर आला हाउस है, ये सारी जो इनकी जगहें हैं वो ब्लॉक कर दी जाएँ। सही बात है। आवाम को अब इनके घरों के आगे बैठना चाहिए कि इनको ना आने दिया जाए ना जाने दिया जाए। इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है, सिर्फ काट आवाम रही है। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आवाम काट रही है, ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही है, और इस महंगाई में किस तरह गुजारा किया जाए? आवाम क्या करे, आवाम के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब बस खाना पूरियाँ हैं, सब अपनी अपनी जेब भर के चले गए और आगे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे 24 देखिएगा, 2024 कितना तबाहकुन आएगा। अच्छा, लोग खुदकुशियाँ करेंगे, बिजली के बिल हाथों में लेके खुदकुशियाँ कर रहे होंगे, और जिनके बच्चे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो गवर्नमेंट से भी बदतर हालत में जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ इन्होंने इतनी प्राइस बढ़ा दी है, लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए, बहुत ज़्यादा। अब रेंज में नहीं आती कोई चीज़। अब आवाम क्या चले, आवाम ये करेगी कि आवाम ने जब पहले शुरू में कुछ नहीं करा ना, आवाम कुछ नहीं कर सकती, कितना भी एहतजाज कर आवाम ले। की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आवाम की ताकत होती है ना, आवाम को पता ही नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको पता है किसी चीज़ पे प्राइस बढ़ते हैं तो फ़ौरन एहतजाज होता है। यहाँ सालों साल गुजर जाते हैं, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो है मुतवस्सित जो है ना वो पिस गया है। गरीब और मुतवस्सित तबका पिस चुका है। नहीं, गरीब तो मांग रहा है ना, वो सैलानी पे चले जाते हैं, ईदी पे चले जाते हैं, छिपा पे चले जाते हैं, JDC पे चले जाते हैं। जो मुतवस्सित खाना दे रही है, हुकूमत तो दे नहीं रही है, वो है सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो पिस चुके हैं। ये NGOs वगैरह ये क्या कर रहे हैं, 10-10, 11-11 रुपए का खाना गरीबों को खिला रहे हैं। अच्छा आप बताएं, जो एक औरत और मर्द जो है वो यहाँ जाके खाना खाएगा? सही बात है। पतली दाल और ये चपातियाँ, और इन मजदूरों के साथ, पठानों, सराय के सिंधियों के साथ खड़ो के, बलोचों के साथ खड़ो के वो खाना खाएंगे? उन्हें ये शर्म आएगी कि हमारा कराची और हम यहाँ भीख मांग मांग के खाना खा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो वो तो मर जाएगा डूब डूब के, बहुत खुदकुशियाँ होंगी। अभी तो बहुत बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के, कुछ भी नहीं है। खाना जंगी की तरफ जा रहा है मुल्क, जा नहीं रहा, जा चुका है। ये इसीलिए 2 को हड़ताल जो हो रही है ना, ये 2 को जो होगी अभी,
इसमें कुछ भी नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया करना है लोगों ने। जाके एहतजाज करेंगे, फुल डे उनका ज़ाया होगा। शाम में अब घर जाएंगे, घर में कुछ नहीं लेके जाएंगे, बीवी बच्चे परेशान होंगे। अब तो रोज़ का कमाएं और रोज़ का खाएं। और अगर जो नहीं करते वो ख्वार होते हैं। चोरी डकैतियाँ देख लें कितनी तेज़ी से हो रही हैं, माशरा ख़राब हो गया है। इतने इतने से लड़के इतनी चोरियाँ कर रहे हैं, लड़कियाँ औरतें चोरियाँ कर रही हैं। वो इसलिए कि उन्हें बस अपनी ख्वाहिशात हर चीज़ पूरी करनी है ही नहीं। आदमी तो पता है वो पहले थोड़ा बहुत करते थे, अब उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि है ही नहीं तो कहाँ से करें। सही बात है। 1000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। सुबह से कुछ किया, महंगाई, पेट्रोल, गैस, बिजली, हर चीज़ महंगी, क्या होगा अब? सब कुछ हो रहा है। मैं अभी बिल अपना कम करवा के आऊँ, 25,000 रुपए का बिल आया मेरा। अच्छा, मैं उनके ऑफिस में गया, मिला घर में कोई एसी लगाया हुआ है कि टीवी चलाते हो, क्या क्या चलाते हो भाई? मेरे घर में 25,000 का सिर्फ बिल आ एक गया। फ्रिज है और 2 पंखे चलते हैं। बस 25,000 रुपए का मेरा बिल है। मैं अभी 11,000 का मेरी जेब में रखा हुआ है। मैं उससे अभी 11,000 का, तो उसने मेरे से कहा है कि इंस्टॉलमेंट करवाया जी जी आपने? जी जी। तो मैंने भाई इतना काम नहीं है कि मैं 25,000 भरूँ, इसको आधे कर दो। वो बोला आधे 12,500 होंगे। मैंने मेरी जेब में 11,000 है, मैं 11,000 भर सकता हूँ। तो उसने फिर कुछ कर कुरा के 11,000 का मेरे को बना के दिया। तो अभी पोस्ट ऑफिस बनता हुआ अभी भरा नहीं है मैंने। तो आप समझ रहे हैं ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तानियों पर, आवाम पर? देखें सिस्टर, मैं एक बात बोलूँ, शायद जी, है जी, कड़वा सच है, लेकिन बिल्कुल, ये सच है बिल्कुल। कि मसला ये है कि हम खुद बहुत चोर हैं ना। हुक्मरान चोर नहीं है हमारे, हम चोर हैं ना। जब भी हमारे हम ऊपर चीटर हैं। देखिए अल्लाह फरमा रहा है ना, अल्लाह ने फरमाई है ये बात। जब अल्लाह फरमा रहा है कि जैसी हवाम होगी वैसे हुक्मरान आ जाए, बिल्कुल यही है ना। अब अवाम चोर है तो फिर हुक्मरान क्या है? वो तो उस पर वैसे ही आने हैं। अब उमर फारूक तो आने से रहे यहाँ पर, या सद्दाम हुसैन तो आएगा नहीं दोबारा। वो तो हमने खुद नहीं ज़ाया करे ना ये सब। सही बात। अब अगर मैं बोलूँ कि वो वाले वो हुक्मरान ले आऊँ, तो फिर वो अवाम भी नहीं है ना जो माने। सही बात। हम मान नहीं रहे, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल, हमारे दिल में तल्ख इतनी हकीकत चोरी है, मेरे को जरा सा मौका मिल जाए मैं चोरी कर लूंगा। बिल्कुल, क्या आपको बात की है भाई आपने, बहुत ये हिम्मत है आपकी जो ये बात सच कर रहे है, हैं। बिल्कुल सच बात ये एक कड़वा सच है जो इंसान बोलते ही नहीं बोलते। महंगाई है भाई, महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई है तो आ जाओ रोड पे, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी आ जाओ, कोई भी नहीं आएगा। आप समझते हैं कि आवाम को निकलना चाहिए? आवाम को निकलना चाहिए, कोई नहीं निकलता ना, सब अपने अपने में बिजी हैं। 2 सितंबर को जो एहतजाज जो हो रहा है उसमें निकले कि आप? देखिए मैं आपको बताऊँ, 2, 3, 4 आप ऐसे रोज निकालने कुछ नहीं होगा। आपको एक परमानेंट बैठना है जगह पर। आपने एहतजाज निकाला यहाँ से लालू के प्रेस मार्केट, कहीं भी आपने ले आके खत्म कर देना, वो आपका दर्ज हो गया। अच्छा, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, आपने रोड बंद करना है। अच्छा। प्रॉपर अपने हक की बात करनी है वहाँ बैठ के कि भाई हमारा हक है, हमें दो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, वो एक रैली की शक्ल में जाएंगे और रोड पे डिस्टर्ब थोड़ी हो रहा है ना। गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा, बोलेगा कोई मसला नहीं है। आवाम थी भाई, एक दिन शोर मचा लिया, बस सही है। हाँ जी, हम आपके ऊपर बात करेंगे, चंद प्रेस वाले आ जाएंगे हमारे पास, कहेंगे हम आपका ये, उन्होंने 15 मिनट की खबर चलानी है, उसके बाद उन्हें भी भूल जाना है। सही बात। उनके पास और रिपोर्ट आएंगी। सही बात। अब आप जब मैं जब रोड बंद करूंगा ना, तो आपके अलावा भी मीडिया इधर आएगी। सही बात है। जो इधर खड़ी होगी, जो इधर आके बात करेगी कि भाई क्या मसला है। अब ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बस 2 एहतजाज करने, मैं अपने बंदों को अंदर लेके चलो भाई अंदर आ जाओ यार, खत्म हो गया, कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम परेशान है, मगर आवाम खुद भी ये सोचती है कि वो खुद चोर है। जाहिर सी बात है, आप खुद, अल्लाह ने खुद कहा है कुरान में, इरशाद है कि हुक्मरान जैसी आवाम वैसी हुक्मरान। तो आवाम खुद भी समझती है अपने आप को कसूरवार। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर मुल्क के तमाम शहरों में एहतजाज हो रहा है। जो बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, फिर गैस महंगी है, पेट्रोल महंगी करने की तैयारी की जा रही है, मज़ीद बिजली महंगी होगी। आवाम क्या कहती है, आवाम क्या सोचती है, क्या हल है इसका, बात कर रहे हैं। सामने सर कैसे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे? इस तरह से महंगाई हो रही है, क्या होगा आवाम का? कुछ भी नहीं होगा, इससे डबल होनी चाहिए महंगाई। क्या इससे फायदा होगा कुछ? क्या जल्दी मर जाएंगे ना गरीब लोग। अच्छा, जल्दी मर जाएंगे। तो वाहिद हल सिर्फ मरना ही रह गया बस पाकिस्तानियों का? यही, और इसके अलावा कोई हल नहीं है? और कोई हल? हुक्मरान, हुकूमत, निगरान हुकूमत, किसी की भी जरूरत नहीं है, कीमतें डबल तिबल कर दें ताकि जल्दी मर जाए, आवाम खत्म हो जाए। जान यही स्ट्रेटेजी है हुकूमतों की, निगरान हुकूमत की? सबकी यही है। क्यों, क्या है वजह? अपनी जेब भर रहे हैं इसलिए? अरे वो सारे एक ही है, जेब सभी भर रहे हैं और डबल भर लेंगे ना, अच्छा है, उनको आसानी हो जाएगी। जो 50 साल में जमा करना है वो और 5 साल में जमा कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कौम ख़त्म ही हो जाए। बस इसके अलावा कोई हल नहीं है? इलेक्शन, कोई ऐसी हुकूमत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं खड़ा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। आवाम भी नहीं खड़ी होगी? नहीं, आवाम क्या खड़ी होगी, उसको तो जान से मार देंगे, खड़े होगा जो।
अच्छा, आप समझते हैं कि अगर आवाम आवाज उठाएगी तो आवाम को मार दिया जाएगा? तो आवाम का होगा क्या? बस मरना एक वाहिद हल है। जान छूट जाएगी, आवाम की भी जान छूट जाएगी और हुक्मरानों की भी जान छूट जाएगी, सबको सुकून हो जाएगा। ठीक है, आप खुद देखें जिस तरह से कहा जा रहा है कि आवाम खुद मरेगी क्योंकि इतनी महंगाई कर दी जाएगी कि इसके बाद कोई हल ही नज़र नहीं आएगा, आवाम खुदकुशियाँ करेंगे। भाई क्या कहोगे? महंगाई के खिलाफ क्या बोल? महंगाई तो वैसी बढ़ती जा रही है, जितना को लोग बोल रहे हैं महंगाई के खिलाफ, महंगाई को तो वही बनना रुकेगी नहीं? नहीं रुकेगी। क्यों? हुकूमत नहीं रोकना चाहती है? नहीं, हुकूमत रोकना ही नियत ही नहीं उनकी, नियत ही नहीं रोकने की। बिल्कुल, आप खुद सुन रहे हैं कि नियत ही नहीं है हुकूमत की। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा कि महंगाई पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है और कारोबार कम हो गया। कैसे कंट्रोल करेगी? वो तो बढ़ा रही है। वही तो, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, समझे ना, इसलिए कि महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होता जा रहा है दिन भर। कुछ कमाया आप लोगों ने सुबह से? भाई सुबह से एक घड़ी बेची है मैंने, बस समझे कितने ना, रुपए की? 1000 रुपये घड़ी बेची है। बस घर ये लेके जाएंगे? घड़ी पे मुझे सिर्फ 150 रुपये मिले। अच्छा, अब मैं बताऊँ कि मैं अपने घर पे क्या लेके जाऊँ? क्या बिल आया है इसका? जी, बिल क्या आया है दुकान का? बिजली का? हाँ। अच्छा, बिजली का बिल जो है तकरीबन 4500 रुपये का बिल है मेरा। अच्छा, समझे ना। तो अब ये है कि बिल हर एक बिल पे 500 400 इजाफा कर रहे हैं, समझे ना। हालांकि 2.5 घंटे 3 घंटे लाइट जा रही है, तकरीबन 4 घंटे लाइट मिल रही है हमें, उससे 3500 4000 का बिल आया है हमारा, समझे ना। पिछले महीने से इस महीने 1500 रुपये का फर्क आ गया। तो अब गुजारा घर में कैसे कर रहे हैं? मैं बहुत इस टाइम बहुत परेशानी है, इस टाइम घर का खर्चा नहीं चल रहा, बहुत परेशानी है, ये समझे उधार पे मामला चल रहा है। आप देखें अवाम की ऐसी हालत हो गई है कि बेचारे हालात ऐसे मगर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हालात से समझौता तो करना पड़ेगा, समझौता कर रहे हैं जी। अब इस इंतजार में कि शायद कोई नई हुकूमत आ जाए, अल्लाह करे कोई अच्छा करे। हालांकि जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं वो सब लूट रही हैं, सब लूट रही हैं। देख लें, आवाम इतनी बेचारी बेबस हो गई है कि मुंह पर मुस्कुराहट है मगर परेशानी का आलम इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या कहेंगे? सुबह से बैठे हुए, कोई गाहक नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत परेशानी हुई। अच्छा, क्या होगा फिर? क्या होगा, क्या करेंगे ना, लाइट होती है, अभी लाइट आई है, अभी इंशाल्लाह चले जाएगी। अच्छा, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? कम से कम 12 घंटे की लोड शेडिंग है, वैसे तो लाइट होती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, और बिल कितना आया? बिल माशाल्लाह से 80,000 70,000 महीने का बिल आ रहा है। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। यहाँ की यूनियन वो बिक गई है। अच्छा। जनरेटर माफिया है, उनसे यानी कि सेटिंग बनी हुई है। जनरेटर माफिया अपने चक्कर में लगी हुई है, फी दुकान 200 रुपये, यानी कि यूनियन को जाते हैं वो लाइट देते ही नहीं है। अच्छा, बहुत बुरी हालत है। तो क्या होगा? हल कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी हल नहीं है। एहतजाज करा था, वो ग्रीन बेल्ट के अंदर खड़े हो गए थे। हाँ। यानी कि जिन्होंने एहतजाज करवाया वही उनसे केसी से मिले हुए। अच्छा, जिन्होंने एहतजाज करवाया वो भी मिले हुए। अच्छा, ऊपर ग्रीन बेल्ट में एहतजाज करा, आके दुकानों में बैठ गया सुकून से, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने एहतजाज करा वही चोर हैं। क्या मतलब आवाम में खुद भी चोर है, आप समझते हैं? हाँ ना, आवाम तो बेचारी क्या करेगी, आवाम तो पिस गई है, समझ लो। ये हुक्मरानों के नीचे हम लोग दब चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर चीज भी, हाँ, सब बिक चुके हैं। ये गवर्नमेंट भी बिक गई है, लोग भी बिक गए हैं, सारा उल्टा सीधा चल रहा है। सीधा कुछ भी नहीं हो रहा? वो सीधा कुछ भी नहीं। क्या होगा फिर आवाम का? क्या होगा, बेचारी भूखे मर जाएंगे लोग, बेचारे एक वाहिद हल मौत है आवाम के लिए, गरीब मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे। खुदकुशी, मौत, बस। बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आप खुद देखें क्या हालात हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक वाहिद हल है, वो है मौत या तो खुदकुशी। आवाम इस कदर परेशान हो गई कि अब वो सिर्फ खुदकुशियाँ करेगी। क्या होगा इस आवाम का जो गरीब हो चुकी है, मजीद गरीब हो रही है, अमीर से ज़्यादा अमीर हो रहा है, क्या होगा? हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, गरीब आवाम तो मर गई है, मर गई है। आप देखें कारोबार की हालत कैसी चल रही है। सुबह से कुछ कमाया आपने? नहीं, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं करी। बिस्मिल्लाह भी नहीं किया, क्या होगा फिर? इंशाल्लाह चाहेंगे वही होगा। हुकूमत के लिए कुछ कहेंगे? जो आ रहा है वही, बस खाने पीने वाला आ रहा है। अच्छा, कुछ नहीं बचा सकते? कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी 3 नहीं। वक्त की रोटी मिल जाए इज्जत से, बस ये अल्लाह इज्जत से खिला रहा है, उसका शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह पाक। क्या होगा भाई, कैसे गुजर? भाई यही होगा, महंगाई हो रही है, आवाम रो रही है, बस। क्या होगा इस मुल्क का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट हो गया, हुक्मरान खाना खा रहे हैं, बिल हम भर रहे हैं। क्या होगा इस क्या मुल्क बात का? बोलिए भाई ने, सही है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इस पाकिस्तान का। भाई बस यही कहूँगा, मैं क्या कहूँगा। आप अल्फाज नहीं है किसी के पास भाई, हंस रहे हो, क्या बोलोगे? कुछ अल्फाज हैं इस हुकूमत के लिए बोलने के लिए? कुछ भी नहीं, बस जो अभी गवर्नमेंट भीख मांग रही है उसके बाद हमें मांगनी है। अच्छा, भीख मांगना, मौत और खुदकुशियाँ रह गई हैं आवाम के लिए। यही करेंगे। सबका एक जैसा हाल है, शाम के 6 बजने को आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। नहीं हुई है। दुकान का एक्सपेंस इतना हो गया है कि बस अल्लाह दुकान खाली करने की नौबत आ गई है। अच्छा, क्या करें?
मजबूरी है, हालात घर में भी लड़ाई झगड़े होते होंगे, घर में कुछ लेके नहीं जाओगे? जब कुछ लेके नहीं जाएंगे तो फिर मिला हो जाएगा, पंचायती होगी भाई, इसके अलावा और हुकूमत से कोई उम्मीद, कोई एहतजाज होगी, इससे कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा? कुछ नहीं होता है, हुकूमत से क्या होगा, हुक्मरान सब बिके हुए। हुकूमत तो डमी है, डमी है, हुकूमत तो डमी है, होना तो कहीं और से। अच्छा, कहाँ से? वो आपको भी पता है, बोलेंगे तो काम कौन करेगा। देख रहे हैं हम सिचुएशन, बड़े हालात ख़राब हैं, क्या होगा इस मुल्क का? इस वक्त तो जो भी वज़ीर आज़म आता है वो सिर्फ अपनी बात कहता है, हाँ। आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ आवाम महंगाई में फंसती चली जा रही है और दीगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। हल कुछ नज़र आ रहा है? हल कोई नहीं होगा, जो गवर्नमेंट आएगी और मसाइल लेकर तो आएगी। कैसे गरीब आवाम किस तरह गुजारा करेगी? गरीबों का कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती है। नहीं सोचेगी। क्या सर, मैम क्या कहेंगी, किस तरह से जो हालात हो गए, गुजारा मुश्किल हो गया? आप लोग तो घर चलाती है, किचन चलाती है, जो चीज़ 100 रुपए की दिया वो 500-600 की हो रही है, तो किस तरीके से गुजारा करेंगे? हुकूमत तो खैर नहीं सोचेगी, हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अगर कुछ कर सकते हैं निकल के बाहर तो कर सकते हैं। हल एहतजाज दिख रहा है, जो एहतजाज हो रहा है 2 तारीख को भी एहतजाज होना है, एहतजाज से होगा कुछ? सही है, हो सकता है एहतजाज से कुछ हो जाए क्योंकि अपनी मदद आपके तहत निकलेंगे तो होगा, वरना अदरवाइज हुकूमत कुछ नहीं करेगी। गरीब आवाम मर जाएगी, खुदकुशियाँ करेगी। निकलते नहीं है ना, अगर निकलते भी है हम लोग वो करने के लिए एहतजाज तो लोग मारते हैं ना पुलिस वाले। जो गैस है देखें आप, सारा दिन बंद है, बिल देखें आप कितने आ रहे हैं। सही बात है। गैस, इस मुल्क में गैस के प्रॉब्लम है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप कचरों के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन कोई इसका मसाइल नहीं है। क्या कहेंगे आंटी, परेशान नजर आ रही है? परेशान नजर है कि बेटा दाखिल है अस्पताल में, महंगाई इतनी है, ना अपने घर का पूरा कर सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना किराया दे सकता है। कितने अफराद हैं आंटी आपके घर में? मेरे घर में बेटा 8 अफराद हैं। अच्छा, तो क्या गुजारा कैसा, कितने लोग कमाते हैं? मेरा एक बेटा कमाता है, मेरे पीस मेकर लगा हुआ है। अच्छा, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, लेकिन ये बताओ किराए का मकान है, अल्लाह ताला किस तरह से करता है कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हुकूमत नहीं किसी का कुछ करती है, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल हो गया, तो क्या कहेंगे हुकूमत? बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हम, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे बेटा। जब है ही नहीं तो माली हालत ही नहीं तो कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा इंसान? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बीमार इंसानों के लिए दवाइयों के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से पढ़ाएगा इंसान? तो क्या होगा आंटी, किस तरह गुजारा होगा? अब आगे तो मजीद महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगाई हो रही है, इंसान नहीं कर सकता, अपने घर का पूरा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि ये अवाम कैसे बेचारी गुजारा कर रही है अपना। जब मजबूर होकर चोरी चकारी पे लड़के जाते हैं तो फिर उनको पुलिस पकड़ के डाल देती है जेल में। सही बात, ये करती है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन बेटा आप भी तो करें ना इसको, हुकूमत को इतने तो करें ना ताकि इंसान किस तरह से गुजारा करे अपना। तो जिस तरह से आपने आवाम की ज़बानी ही सुना कि किस कदर वो परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, महंगाई बढ़ रही है, आवाम मर रही है। अब आवाम ये खुद कहती है कि वाहिद हल नज़र यही आ रहा है कि वो खुदकुशी कर लें, वो मर जाएं, क्योंकि इसके बाद जो महंगाई मज़ीद बढ़ाई जाएगी उनको बर्दाश्त करने की उनमें सकत ही नहीं रही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।